हेलो। आवाज़। नमस्कार। चलो आज देखते हैं आगे। कल जो हम छोड़े थे जहाँ से वहीं से, तो कल हम कुछ HW दिए थे, जैसे 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। बनाया होगा तो ठीक है, नहीं भी बनाया होगा तो देखो और आसानी से समझो। ठीक है, आसानी से समझने का आने का मतलब है आसानी से समझो और जो बना लिया है वो मिला लेना है। ठीक है, सही या गलत। ठीक है, तो पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर जो दे रखा है, तो 10 नंबर में दे रखा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। कोस थीटा बराबर 45 है ना, तो थीटा बराबर 45 है। तो अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके जस्ट बगल में यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व है ना। थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा, 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। जब 45 दे रखा है तो हमको क्या, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। यानी निकालना है हमको क्या, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही दो निकालना। तो थीटा का वैल्यू हमको कितना रखना है, 45। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री है ना। तो कोस स्क्वायर 45 कितना होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो देखो दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसे ही ख़त्म हो गया, कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इसका कितना निकल गया, 0। कोई दिक्कत नहीं। देखो नहीं होता तो इसको हम सॉल्व आगे करके देख लेते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या। देखो आगे सॉल्व करके ही देख लेते हैं, क्यों डाउट हो, है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। क्या है, कोस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/2। अब माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो ये भी आधा है, ये भी आधा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक नंबर इधर हो गया, 2 नंबर यहाँ बनाते हैं, है ना। 2 नंबर में क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, यही निकालना है। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो एक का स्क्वायर। और कोसेक 45, तो कोसेक 45 नहीं पता है, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 होता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, √2। तो √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 से स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा 2, यानी कितना हो गया 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसका 3 हो गया। अब अगर हम बात करें कि अगला क्या, 3 नंबर में दे रखा है। तो 3 नंबर देखो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। सही है, हाँ। और कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना, 3, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं हट रहा है ना। तो
दूसरा पेज क्रिएट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कोशिश करते हैं यहीं पे हटाने का, ठीक है। तो अब देखो आगे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो देखो तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 4, यानी कितना हो जाएगा 3 - 1, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा, घट जाएगा, यानी 2/4, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कितना बचेगा 1/2, ठीक है। तो ये निकल गया है ना। बाकी आंसर क्या हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना, यानी कोस थीटा बराबर √3/2 दे रखा है, कोस थीटा बराबर √3/2। तो हम क्या करते हैं, पेज क्रिएट कर लेते हैं, अगला पेज में हम चलेंगे, है ना। तो देखो 11 का है ना, 11 का 1 क्या था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन था कोस थीटा बराबर √3/2, कोस थीटा बराबर √3/2। तो अब बताओ यहाँ से तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, थीटा कोस कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो 30 डिग्री का। लेकिन चलो कैसे बनाएंगे, तो कोस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर कोस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो कितना हो जाएगा, कोस ई कोस से कोस खत्म, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में क्या दे रखा है, देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो 0 से 90 के बीच थीटा का मान बताना है। तो 0 से 90 के बीच साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो चलो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा, साइन थीटा बराबर 1/√2 है ना। तो 1/√2 यानी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन ई साइन से ई साइन खत्म हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। अगर हम आगे बात करें अगला क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, यानी √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलते हैं, देखो √3 tan थीटा बराबर 1, तो हम इधर देखो ये अगर क्या है गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/√3। तो अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इस tan से tan खत्म हो जाएगा, तो कितना निकलेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगला 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, उससे पहले हम पेज क्रिएट करते हैं। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है। तो थीटा का मान बताएं जबकि 0 डिग्री थीटा से, यानी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यदि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान होगा। तो हम देखो अब यहाँ चलते हैं, तो यहाँ क्या दे रखा है, अगला पेज में दे रखा है क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 12 का 1 है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। और ये भी दे रखा है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। ये तो दे रखा है, ठीक है। तो चलो
अब इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा करते हैं। देखो साइन थीटा इधर माइनस में तो जीरो, अब प्लस क्या हो जाएगा, जीरो प्लस कोस थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा होगा। यहाँ बता रहा है कि साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होना चाहिए। वहाँ भी बोल रहा था कि कितना डिग्री कोण पर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर दें या इसको चेंज कर दें। तो देखो हम एक चीज़ कर सकते हैं क्या, कि साइन थीटा बराबर, अगर हम लिखते हैं इसको कि कोस थीटा, तो कोस थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो इस साइन से इस साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब थीटा इधर माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो थीटा प्लस थीटा अब बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर हम बात करें थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटा 2। तो 2 से 45 बार में ख़त्म, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री, है ना। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे लिख दिए। तो बात देखो हम आगे फॉर्मूला हम बताएंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है क्या, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, है ना। क्योंकि अभी पूरा फार्मूला तो हम बताए नहीं है ना। तो हम ये अभी ध्यान में रखना, बाकी हम समझाएंगे कि कैसे क्या होता नहीं होता, हर एक चीज़ समझाएंगे, ठीक है। तो अगला हम क्या करते हैं, पहले पेज क्रिएट करते हैं। अगला 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, है ना। देखो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है, कलर भी चेंज कर ही लेते हैं। तो कौन सा कलर लें, ये चलेगा, सही है। चलो 12 का 2, है ना। क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी अब बराबर 1/2। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इस साइन से साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी ए माइनस बी बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानते हैं। फिर दे रखा था क्या, कि कॉस ए प्लस बी बराबर कितना, 1/2, है ना। कॉस ए प्लस बी बराबर कितना, 1/2। तो कॉस, है ना, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2। तो ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब बताओ इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब इक्वेशन सॉल्व करने तो जानता है कि समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ए माइनस बी अब बराबर कितना, 30 डिग्री, और ए प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो ई से बी से बी खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a, और 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अब बटा 2, यानी 2 से कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में। अब 45 बार में ख़त्म हो गया, तो a का वैल्यू निकल गया कितना, a बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री। तो a बराबर 45 डिग्री, तो a का मान हम क्या करते हैं, a का मान
है ना। समीकरण 1 में रख दो या 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखने पर पुट इन वैल्यू इक्वेशन 1, ए माइनस बी बराबर कितना है 30, तो 45 डिग्री। अब माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30, तो बी बराबर कितना, माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 45 डिग्री, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -15 डिग्री। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है। है ना। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या, अगला क्वेश्चन ही 12 नंबर तक हो गया। ये तो हम यहाँ तक तो HW ही दिए थे, 11 12 13 भी हम HW दिए थे। 13 नंबर देखो क्वेश्चन थोड़ा लिख के लाना पड़ा, रीजन क्या है उसमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। तो देखो क्या है कि इसमें भी देखो कट गया है। जैसे निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण A और कोण C का मान ज्ञात करना, यानी कोण A का मान ज्ञात करना है और कोण C का मान ज्ञात करना है। देखो कोण A है ना और कोण C का मान, इसमें भी और कोण A और कोण C इसका मान ज्ञात करना है। तो कहने का अर्थ है हमको इसी से ज्ञात करना है कि कोण A का वैल्यू कितना है, कोण C का वैल्यू कितना है। तो यहाँ से थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का भी फॉर्मूला, हाइट और डिस्टेंस का भी यहाँ से हम समझ सकते हैं, वही उसी रूल पर चलता है। ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है कि पहला त्रिभुज हम बनाते हैं। चलो अब देखते हैं निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण A और C का मान ज्ञात करना। तो हम अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। तो अगला पेज में हम बनाते हैं, अगला पेज में बनाते हैं त्रिभुज बनाते हैं, यानी 13 के A का 1 नंबर क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज है। साथ ही साथ देखते हैं क्या क्या है। बी समकोण है, ए इधर है, सी इधर है। ABC है त्रिभुज 3 और 6। चलो बी पर क्या है, समकोण है, ए है और सी है। ये 3 सेंटीमीटर था और ये 6 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या, सी निकालना है और क्या निकालना है, ए निकालना है, यही दो निकालना है। अब समझते हैं क्या कि अगर हम ए निकालते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या होगा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और लंब बटा कर्ण क्या होता है, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा हम लिख सकते हैं, यानी साइन क्या ए बराबर लंब बटा यानी क्या BC बटा क्या AC। तो साइन ए बराबर अगर हम बात करें तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, तो BC कितना है 3 और ये कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6। अब ये कितना निकल गया 1/2, कितना निकल गया 1/2। तो एक चीज़ बताओ, साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू वो 1/2 होता है। तो इस साइन से ही साइन खत्म हो गया, यानी ए बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ए बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। उसी तरह जब हम थीटा इसको मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या होता है आधार। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस थीटा। तो अगर हम आगे बात करें है ना, तो आगे अगर हम बात करते हैं अगला है ना इसी में, तो अगला अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कोस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो कोस सी बराबर हो जाएगा BC और बटा क्या हो जाएगा AC। तो BC बटा AC, तो कोस सी बराबर कितना हो जाएगा, BC कितना है 3, AC कितना है 6, तो 3 दूना
6 यानी कितना 1/2। तो 1/2 तो कॉस सी का वैल्यू कितना निकलेगा, तो कॉस सी 1/2 यानी कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस 60 डिग्री। तो ई कॉस से कॉस खत्म यानी सी बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री। तो ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 30 डिग्री और सी बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री। आंसर यानी बोल रहा था कि त्रिभुज ए बी सी में से जो है ए और सी का वैल्यू निकालना। ठीक, कौन ए का वैल्यू कितना निकल गया 30 डिग्री, कौन सी का वैल्यू कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज सीधा हो या उल्टा हो, तो हम जैसे है वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही बनाते हैं, उसके बाद ए और सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे है वैसे ही बनाओ। ठीक है, तो देखो अब ये कितना हो गया 13 के ए का 2 है ना। त्रिभुज 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 उल्टा बनाने में थोड़ा दिक्कत तो है, तो दिक्कत कठिनाई तो हर चीज़ में है ना, कठिनाई हर चीज़ में है। चलो अब क्या है, ई सी है, ई क्या है बी है, और ई क्या है ए है, दे रखा है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये हमको निकालना है और ये हमको निकालना है। ठीक है, और ये दे रखा 1 सेंटीमीटर और ये दे रखा है √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना दे रखा है। चलो तब अब हम आगे देखते हैं, है ना। तो अब देखो अगर ई है, अगर सी का लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बटा आधार, यार इसके जो समांतर जा रही है पैरेलल जा रही है इसको क्या कहते हैं आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब बटा आधार टेन थीटा, यानी टेन सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं लंब बटा आधार यानी क्या ए बी बटा बी सी, है ना। तो टेन सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी कितना है तो √3, बी सी कितना 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 ही हो जाएगा। तो टेन सी का अगर हम लिखते हैं तो टेन सी बराबर कितना हो जाएगा √3। टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ई टेन से ई टेन क्या हो जाएगा ख़त्म, यानी सी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो क्या निकालना, सी निकालना है। तो अब सी निकालना है तो हम क्या कर, सी तो निकल ही गया, ए निकालना है। तो अब देखो थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आई क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार क्या होता है, तो साइन टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ भी हम क्या करते हैं टेन का ही प्रयोग करते हैं। टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, तो बी सी बटा ए बी। तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/√3। तो अब एक चीज़ बताओ, टेन ए बराबर टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ई टेन से ई टेन खत्म हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया, तो ए बराबर 30 डिग्री और सी बराबर कितना 60 डिग्री। आंसर है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब अगला देखते हैं, है ना। अगला देखते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं पेज को क्रिएट कर लेते हैं, एक पेज, है ना। एक पेज क्रिएट कर लिए, आगे चलते हैं। देखो अगला क्या है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई ज्ञात करना। भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हो गया 13 के बी, है ना। 13 का बी बनाते हैं।
है ना, ये त्रिभुज बन गया। अब देखो क्या क्या दे रखा है, आर थीटा बना रहा है, क्यू समकोण है, पी क्यू आर, इधर 6 है। पी क्यू और आर, है ना, यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, ये कितना है 30 डिग्री, आई है 6 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या वो भी देख लेते हैं। निकालना है हमको क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर निकालना हमको। फाइंड क्या करना, फाइंड करना है क्यू आर बराबर वाट और पी आर बराबर वाट, ठीक है, यही दोनों निकालना है। तो क्यू आर कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो हम देखो थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया। हम क्या करते हैं, क्यू आर को x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम ई x मानते हैं y मानते हैं, पहले अगर क्यू आर बराबर, यानी क्यू आर हम क्या माने हैं, तो हम मान लेते हैं, माना, हम नहीं भी मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, नहीं मानते हैं, है ना। हमको निकालना है, डायरेक्ट निकालना है ना, डायरेक्ट ही निकालते हैं, ठीक है। अब देखो क्यू आर और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब और आधार क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, तो लंब और आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा यानी हम क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा, है ना, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो पी क्यू आ बट्टा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो एक चीज़ बताओ, टेन थीटा यानी थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पी क्यू कितना दे रखा है 6, और क्यू आर कितना दे रखा है, क्यू आर तो हमको निकालना ही है। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, 6/QR। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर बराबर कितना निकल गया, तो क्यू आर बराबर निकल गया 6√3। अब 6√3 निकल गया, अब क्यू आर निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, पी आर निकालना है। जब पी आर निकालना है तो हम क्या करेंगे, है ना, पी आर निकालते हैं। तो पी आर निकालने के लिए अब देखो, पी आर निकालना है तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ये क्या है, कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर कितना हम लिख सकते हैं, पी क्यू बटा कितना, पी क्यू बटा पी आर, है ना। तो अब एक चीज़ बताओ, साइन कितना, साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री बराबर कितना, तो 6/PR। तो एक चीज़ बताओ, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। तो अब इधर कितना हो जाएगा, 6/PR, है ना। तो PR हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 2, यानी PR बराबर कितना निकल गया, 12। तो कहते हैं कोई कठिन नहीं है, ठीक है, सब आसानी होता है। सिर्फ जो है माइंड ये होता है ना, ये कहता है कि सब हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, समझो ही नहीं कि हार्ड है, ठीक है। बोलो सब बनेगा, ठीक है, सब बनेगा तो सब बनेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जब क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ पर कुछ हम समझते हैं। इसको क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ समझते हैं क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी आज नहीं तो कल देखेंगे, ठीक है। देखो समझते क्या है कि अगर हम बताए थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। अगर हम साइन का वैल्यू लेते हैं तो साइन का वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, 1/2 होता है, उसके बाद 1/√2 होता है, उसके बाद होता है √3/2 होता है, और उसके बाद क्या होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब, अब देखो 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 1 तक गया। तो कहने का अर्थ इसमें क्या है, 0 है, फिर 0.5 है, फिर समथिंग, यानी कहने का अर्थ है 0.7 है, फिर जो है 0.8 है, लगभग 1 है। तो यानी ये क्या है, साइन का वैल्यू अगर 0 यानी डिग्री में, अगर हम इसको लिख सकते हैं कि साइन, अगर हम लिखें कि साइन 1 डिग्री, ठीक है, साइन 2 डिग्री, है ना, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 3 डिग्री, तो कहने का डॉट 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 ये साइन 90 डिग्री,
तो एक चीज़ ध्यान देना है कि साइन का मान जैसे डिग्री का मान बढ़ेगा उसी तरह मान भी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम कोस का लेते हैं तो कोस का हम क्या बताए थे, कोस का जस्ट अपोजिट होता है। कोस का जस्ट अपोजिट कहने का मतलब है साइन 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, यानी कोस 30 डिग्री 1/2 होता है। कोस 90 डिग्री कितना होता है, तो 0 होता है। तो अब एक चीज़ बताओ, साइन तो बढ़ते क्रम में गया था, क्या कोस बढ़ते क्रम में जा रहा, नहीं, 1 से 0 जा रहा है, इसमें 0 से 1 जा रहा है, इसलिए बढ़ते क्रम में लिखाया। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस 1 डिग्री है ना, कोस 0 डिग्री है ना, घटते जाएगा, कोस 1 डिग्री है ना, कोस 2 डिग्री है ना, कोस 3 डिग्री डॉट 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 एस है ना, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। उसी तरह हम आगे इस साइन और कोस देख लिए, तो अब चलते हैं साइन कोस देख लिए, तो अब टेन भी देख लेते हैं। तो टेन में क्या है, तो टेन में अगर हम बात करते हैं तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 0 30 है ना, 45 60 90। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि 1 से 0 में तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जो है इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा √3/√3, इसका क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताओ, इसमें 10 में भी क्या हो रहा था, 10 में देखो ये हो जाएगा 0 0 से 1 आया, 1 से 1.7 आया और इन्फिनिटिव यानी अनंत तक जा रहा है। ठीक है। तो कहने का अर्थ है इसका भी मान क्या हो रहा है, तो इसका मान भी बढ़ रहा है, यानी डिग्री बढ़ने के साथ इसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 0 10 1 10 है ना, 10 2 डिग्री डॉट 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 ऐसे है ना। तब 10 लिखें, तो अगर हम कोट लिखना चाहें तो कोट का क्या हो जाएगा, तो कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। कोट 60 डिग्री का कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। साइन 45 डिग्री का कोट 45 का 1 होता है। कोट 30 का कितना होता है, 1/√3 होता है। कोट 90 का कितना होता है, 0 होता है। तो अब देखो इधर से अगर देखें तो अगर इन्फिनिटिव अगर इसको छोड़ भी दें तो देखो ई कितना होता है, 1.732 समथिंग होता है, 1 होता है, 0 तक गया, यानी ई क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि कोट 0 डिग्री है ना, क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा 0 डिग्री, उसके बाद कोट 1 डिग्री, फिर कोट 2 डिग्री एस ओ एल साउंड, यानी कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, घटते क्रम में जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं साइन, जैसे देखे थे अभी हम साइन देखे थे है ना, साइन का देखे थे, साइन कोस देखें। अगर हम कोसेक में देखें तो कोसेक में यही चीज़ क्या हो जाएगा, तो कोसेक का अगर हम यहीं पर निकाल के देखते हैं, ठीक है, कोसेक का, तो कोसेक का अगर हम देखते हैं तो साइन के जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो 0/1, तो 1/0 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बता, इसमें भी क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी क्या जाएगा कि कोसेक 0 डिग्री है ना बड़ा होगा, कोसेक है ना, कोसेक 1 डिग्री उससे छोटा होगा, कोसेक है ना 2 डिग्री है ना, तो डॉट 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 एस ओ एल। तो कहने का अर्थ इस तरह हो गया। अब कोस है तो एक और बचा क्या, सेक। सेक का अगर हम बात करते हैं तो देखो सेक का, तो हम देखो कोस का हम क्या लिखे थे, कोस का लिखे थे क्या, कोस का क्या होता है 0 है ना, कोस का 0 होता है और क्या होता है √3/2 है ना। उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद क्या 1, यही होता है ना। सही लिखें, गलत लिखें, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। नहीं देखो अभी जस्ट लिखा है ना,
है ना। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। बाकी देखो, तो अब बताओ अगर हम सेक का निकालें तो सेक का क्या निकाल सकते हैं, तो सेक का क्या हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 ना, ये कितना होगा 0। तो कहने का अर्थ सेक का लिखते हैं तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा 0, है ना, 1/2। ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा, सॉरी 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 सॉरी, इसको जस्ट उल्टा कर रहे थे ना, उल्टा ना करना है ना। कोस के जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो एक का अपोजिट क्या होगा, एक ही होगा। ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 यानी इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो देखो 1 से कहाँ तक गया, 2 तक गया, यानी बढ़ते क्रम में जा रहा था। हम क्या लिख सकते हैं कि सेक 0 डिग्री से बड़ा होगा सेक 1 डिग्री, है ना, और उसके बाद सेक 2 डिग्री, है ना, और इसी तरह एसो एज, ठीक है। यानी कहने का अर्थ इसी तरह चलते जाएगा। तो कहने का अर्थ इसका एक ही तात्पर्य है कि देखो, यानी साइन का वैल्यू जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ेगा। थीटा का अगर मान बढ़ता है तो उसका वैल्यू का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह कोस में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो डिग्री का मान बढ़ेगा तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान जो है क्या होगा, घटेगा। उसी तरह कोसेक में क्या है, कोसेक में अगर थीटा का मान बढ़ेगा, है ना, थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान जो निकलेगा वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि 10 में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, मान भी बढ़ेगा। कोट में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें सेक में, तो सेक में थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यहाँ तक उसका मान सेक में भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखो, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन पर देखो, साइन अब मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखना है। तो अब एक चीज़ बताओ, साइन अगर हम बात करें तो इसका आंसर इसी जगह लिखते चल जाएंगे, है ना, इसका आंसर इसी जगह। तो अगर साइन में क्या बताए थे, तो देखो साइन में क्या बताए थे, कहाँ गया, साइन में अगर हम साइन की बात करें तो जैसे जैसे मान बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे इसका भी मान बढ़ता है। तो यहाँ घटते क्रम में लिख रहा है, तो घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, साइन 77 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, घटते क्रम में लिखना है तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 63 डिग्री। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 49 डिग्री, ठीक है। उसी तरह अगर कोस की बात करते हैं तो कोस में क्या हो जाएगा, तो कोस में हम क्या बताए थे, देखो कोस में क्या बताएं, कोस में क्या बताएं, डिग्री का मान बढ़ रहा है ना, डिग्री का मान 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 हो रहा है, लेकिन क्या इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है। तो कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ा इसमें क्या होगा 0 डिग्री, और सबसे छोटा क्या होगा 90 डिग्री। तो सबसे छोटा 90 डिग्री और सबसे बड़ा ये क्या हो रहा है। तो अब देखो, अब क्या है, सबसे छोटा 90 डिग्री होगा। तो सबसे छोटा घटते क्रम में लिखना, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सबसे कोस 10 डिग्री, है ना, और उसके बाद क्या होगा, तो कोस 40 डिग्री। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा कोस 50 डिग्री, ठीक है। उसी तरह अगर हम सेक में बात करते हैं तो सेक में देखो क्या बोले थे, सेक में क्या बोले थे, सेक में बोले थे जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ रहा तो इसका भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका भी मान बढ़ेगा, तो कहने का अर्थ डिग्री का मान बढ़ेगा तो उसका भी मान बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो अगर इसको हम घटते क्रम में लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, तो सेक 50 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री,
उसके बाद क्या हो जाएगा सेक 20 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक वाला भी देखते हैं क्या है, तो कोसेक वाला हम देखते हैं, तो कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक में क्या है, डिग्री का मान बढ़ रहा है, डिग्री का मान बढ़ रहा है, लेकिन इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी इसमें सबसे बड़ा कौन 0 डिग्री और सबसे छोटा कौन 90 डिग्री। तो हमको बड़ा से छोटा जाना है, तो यानी डिग्री में हमको छोटा से बड़ा जाना पड़ेगा। तो सबसे इसमें बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा यानी डिग्री में सबसे छोटा कौन, तो ये हो जाएगा। तो इसका अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोसेक 14 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक 24 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक 34 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक 44 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक 64 डिग्री। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दिक्कत होगा तो आगे बताना, फिर हम समझा देंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, बढ़ते क्रम में सेम चीज़ है। तो बढ़ते क्रम में है, अभी जस्ट बताएं साइन का मान। तो देखो इसमें मेनली क्या याद रखना है कि बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, उसके हिसाब से बढ़ते क्रम में चल जाएंगे। देखो अभी जस्ट बताए थे ना क्या, कि साइन अगर 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन यानी 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो बढ़ते क्रम कब जाएगा, यानी छोटा से बड़ा जाएगा तब, तो छोटा से बड़ा जाएगा तो बढ़ते क्रम, क्या हो रहा है यार, है ना। तो इसका अगर हम लिखना चाहें बढ़ते क्रम, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 29 डिग्री, है ना, साइन 67 डिग्री, साइन 70 डिग्री, है ना। उसी तरह अगर कोस में बात करेंगे तो कोस में क्या होता है, तो कोस में देखो क्या होता है, कोस में क्या है, जैसे जैसे यानी डिग्री का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, इसका मान घटता है। यानी सबसे बड़ा 0 डिग्री, सबसे छोटा 90 डिग्री। तो अब क्या उल्टा चलेंगे, यानी 90 डिग्री से उल्टा चलना पड़ेगा। तो 90 डिग्री से उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि छोटा से बड़ा लिखना है ना, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा कोस 83 डिग्री, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा कोस 63 डिग्री, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा कोस 43 डिग्री, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा कोस 13 डिग्री, है ना। उसी तरह अगर कोट की बात करें तो कोट में अगर देखें तो कोट में भी देख लेते हैं, है ना। कोट में देखते हैं तो कोट में क्या है, कोट 0 डिग्री बराबर कितना है इन्फिनिटिव, यानी इसमें क्या हो रहा है घट रहा है, मान क्या हो रहा है घट रहा है। तो मान घट रहा है यानी 0 डिग्री पर क्या है बड़ा और 90 डिग्री पर छोटा। तो बड़ा से हमको क्या चलना पड़ेगा छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा कोट 52 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कोट 40 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा कोट 25 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड होगा, है ना। अब बोल रहा है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो अब देखते हैं कौन बड़ा। तो अब देखो इसमें बोल रहा है सबसे छोटा मान क्या दे रखा है, सबसे छोटा 90 डिग्री और सबसे बड़ा दे रखा है 30 डिग्री। अब देख लेते हैं क्या है, कौन बड़ा है। तो अब देखो यहाँ पर साइन में सबसे बड़ा क्या कौन है 90 डिग्री और सबसे छोटा 0 डिग्री। तो देखो सबसे बड़ा 90 डिग्री और सबसे छोटा 0 डिग्री। तो अगर हम आगे चलते हैं इसमें, है ना, इसमें चलते हैं तो देखो सबसे बड़ा क्या था 90 डिग्री, तो सबसे बड़ा 90 डिग्री और यहाँ सबसे छोटा दे रखा है। तो बताओ सत्य है नहीं है, तो ये क्या लिखाएगा असत्य, क्या हो गया असत्य। अब कोट में कोस में देखते हैं तो कोस में देखते हैं, कोस में देखो कोस में सबसे बड़ा कौन है 0 डिग्री और सबसे छोटा 90 डिग्री, देख लेते हैं, है ना। तो 90 डिग्री क्या बड़ा है, यहाँ 90 डिग्री सबसे छोटा है जबकि 30 डिग्री क्या बड़ा है। तो क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है
उसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, सभी को देखना है। सब यानी कोई कठिन नहीं है ना तो कोई हार्ड है, ठीक है। देखते जाना है और बनाते जाना है, ठीक है। अब देखो, अब मेन क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ तक तो था क्या, देख के चलना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, अब अगर हम 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि साइन π/6, है ना, और 10 π/4, और क्या दे रखा, साइन π/2। अब इसमें सबसे छोटा बताना कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, तो एक चीज़ बताओ, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, 180, तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बटा यानी 180/6। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 180/6। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180/2। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो साइन 6 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 यानी साइन 30 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा, 6 × 18 यानी ये भी कितना हो जाएगा, तो साइन, और यहाँ 4 है ना, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो अब बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो अब बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 10 45 का 1, साइन 90 का 1। तो बताओ ये 1 रुपया है, ये 1 रुपया है, ये आधा रुपया, तो सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा। अर्थात हम कह सकते हैं साइन π/6 क्या है, छोटा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर चलें तो देखो आगे हम 2 नंबर यहाँ पर बनाते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है, तो 2 नंबर देखो कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू का मान। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, है ना। कोस 45 डिग्री का 1/√2, है ना। और उसके बाद कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, अब देखो इसको वैल्यू पर तो बना रहा है, जैसे ही वैल्यू पर बना है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट इसी पर बना दें तो किस पर, इस पे, देखो इस पे, क्योंकि साइन सबसे छोटा 0 डिग्री और सबसे बड़ा कौन 90 डिग्री। तो अगर हम देखें, हम देखें तो इसमें तो चेंज है, इसमें तो कोई अथी नहीं होगा, क्योंकि साइन है, 10 है, साइन है। लेकिन इसमें सभी में कोस है, तो इसमें सभी में कोस है, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी में कोस है तो हम क्या कर सकते हैं, कोस वाला देखते हैं। देखो कोस वाला क्या है, कोस 0 डिग्री पर बड़ा है, यानी अगर डिग्री छोटा है तो सबसे बड़ा होगा, और डिग्री बड़ा है तो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना हमको, हाँ इसमें निकालना है, सबसे छोटा निकालना है। तो जितना डिग्री बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, कोस 90 डिग्री कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो आगे करके देखते हैं। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब देखो इसको कुछ भी करेगा ना, तो जैसे इसको कुछ भी करेगा तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसको कुछ भी करेगा 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, ये आएगा 0.5 आएगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं आएगा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, यही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 2 नंबर कंप्लीट, ठीक है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर बोल रहा है कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 हम लिखते हैं, कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। उसी तरह अगर हम बात करें tan 45, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहला नंबर, अब देखो कोस 0 डिग्री बराबर 1 है, tan 45 डिग्री बराबर 1 है, तो ये दोनों तो वैल्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो अब हमको ये दोनों में छांटना कौन छोटा है, तो ये दोनों में छांटना है। तो अब देखो इसको अगर 1.3 अगर √3 को लिखते हैं 1.732, है ना, अब बटा 2, तो इसको अगर कटाते हैं तो 0.8
है ना, 0.866 समथिंग आएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अगर हम इसी को करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो अब देखो 1 बटा इसको क्या लिख सकते हैं, 1.432 होता है, तो 1.4 लेके ही देखते हैं कितना आता है। दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 14 सत्ती 98, तो यानी 0.9 कितना आ रहा है, 0.9। अब बताओ 0.8 बड़ा होगा, 0.9 बड़ा होगा, तो 0.9 बड़ा होगा, तो यानी कहने का अर्थ सबसे छोटा कौन हो जाएगा, कोस 30 डिग्री। तो अर्थात हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कोस 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, है ना, अगला, तो अगला हम क्या करते हैं, तो निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है, इसमें से प्रत्येक में से कौन अधिकतम है, यानी उसी तरह हमको ज्ञात करना है कि कौन अधिकतम है, यानी सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है वो निकालना है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो 10 में देख लेते हैं। तो 10 में देखो, 10 में अगर हम बात करते हैं, 10 में हम क्या बताए थे, टेन में हम क्या बताए, 0 डिग्री पर क्या होता है, छोटा, 90 डिग्री पर बड़ा। अब देखो 90 डिग्री पर बड़ा होता है, 0 डिग्री पर छोटा होता था। अब चलते हैं, तो बताओ अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम कौन होगा, अधिकतम कौन होगा, 0 डिग्री पर सबसे छोटा होता है, यानी 0 डिग्री सबसे छोटा होता है, तो सबसे बड़ा डिग्री का मान ही सबसे बड़ा होगा। तो अर्थात 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखते साथ क्या करना, मार देना है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो आगे देखो, आगे सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, जैसे तो इसको क्या करते हैं हम, HW में दे देते हैं, 1 2, है ना, उसके बाद है ना 2 इधर हो गया, ये 2 हो गया, 2, ये 2 HW है। बाकी इसको देखना, अगर बने तो ठीक है, नहीं बने तो सिर्फ मान रखना है। ठीक है, ये HW है। ठीक है, और आज की सेवा यहीं तक, कल मिलेंगे इसी चैनल पे, और इसी तरह पढ़ते रहिए, है ना, और मन लगा के पढ़ो। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।